हाय एवरीवन, माई सेल्फ सोनिका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। इस पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो बच्चों हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के थ्रू, लेकिन इसमें y और x की वैल्यू जब तक हमें नहीं मिलेंगी तब तक हम m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले ये इक्वेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे जो आपकी इक्वेशन है टू वेरिएबल में वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर हम इक्वेशन 1 ले लें, 2x + 3y = 11 और इसमें हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3y = ये 2x राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, 11 - 2x, y = 11 - 2x/3। ये वैल्यू y की हमें मिल गई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन अगर 3 मान लें देन वी कैन राइट पुटिंग the value of y from equation 3 to equation 2 इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा 2x - 4, y की क्या वैल्यू है 11 - 2x/3, 11 - 2x/3 = -24। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कट नहीं हो सकता है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा 3। 1 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 3। 1 3 × 3, तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x -3 1 × 3, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 11 - 2x = -24। अब इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 6x - 44 प्लस 4 2 = 8x/3 = -24। 8x है और ये है 6x, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 14x - 44। ये 3 डिनोमिनेटर में है, तो जब राइट हैंड साइड के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 24 - 24 × 3। 14x - 44 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -12 2 = 6 7 -72 -72। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 14x = -72, ये राइट हैंड साइड पे 44 ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें +44। अब 72 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा -28। 14x = -28, then x = -28/14, 14 1 = 14, 14 2 = 28 -2,
x की वैल्यू मिल गई हमें -2। तो इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे देन वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो पुट करते हैं, y इज इक्वल टू हो गया 11 - 2x अपॉन 3। 11 - 2 x की वैल्यू है -2/3, दैट इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/3, ये हो गया 15/3। इसे कट किया तो आ गया 5, y इज इक्वल टू 5। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m के लिए हमें क्या इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in the given equation, इसमें पुट करते हैं। तो y की वैल्यू है 5 और m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3, ये हो गया 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। -2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं और 5 को राइट हैंड साइड पर, तो हमें क्या मिलेगा 2m इज इक्वल टू -5 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू -2। m इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 2, इट विल बिकम -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इसमें। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। तो इस थर्ड क्वेश्चन के भी डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं एनसीईआरटी बुक में। अब इस एक्सरसाइज 3.3 में तो हम फर्स्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find them। अब दो नंबर अगर हमारे पास हैं तो उनका डिफरेंस है 26 और उनमें से एक नंबर जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो हमें वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो उन नंबर्स को हम ले लेते हैं। लेट द वन नंबर बी x and अदर नंबर बी y। एक नंबर x ले लिया और दूसरा नंबर y, और अगर है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि एक नंबर जो दूसरा नंबर है उसका 3 टाइम्स है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x - 3y इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो सेकेंड क्वेश्चन जो कंडीशन है उससे क्या हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 26। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हम x की वैल्यू हमें 3y गिवन है, वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें x की वैल्यू पुट करनी थी, x की वैल्यू हो गई 3y माइनस, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू हो गई 3y माइनस y इज इक्वल टू 26।
3y माइनस वाई हो गया 2y इज इक्वस टू 26। अब y इज इक्वस टू क्या हो जाएगा 26/2। ये इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा और ये कट होके बन जाएगा 13। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 13, एक नंबर हमें मिल गया है 13। एंड फॉर द अनदर नंबर x इज इक्वस टू 3y था, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 × 13 इट विल बिकम 39। x इज इक्वस टू हो गया 39। तो इस तरह से वी कैन राइट द नंबर्स आर 13 एंड 39। और इन नंबर्स की हेल्प से हम चेक भी कर सकते हैं, जो हमारी कंडीशन थी वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो एक 13 है और दूसरा उसका 3 टाइम्स है, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। तो अगर हम 39 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 26 मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये कंडीशन हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स सपोज एंगल ए है एंड एंगल बी है, तो इज 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वस टू 180 डिग्री। ये कंडीशन होती है। अब इसमें हम लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ये हमने ले लिया। अब हमें गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। सबसे पहले हम इस कंडीशन के लिए लिख लेते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वस टू 180 डिग्री। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो लार्जर एंगल है वो क्या है x है, वो जो स्मॉलर एंगल है उससे 18 डिग्री ज़्यादा है ये एंगल। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक से वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू इस इक्वेशन से हमें गिवन है y प्लस 18, तो हम इक्वेशन 2 से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, इसमें पुट करते हैं। इक्वेशंस क्या थी पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वस टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वस टू वाई प्लस 18। अब इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वस टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2y इज इक्वस टू 180 माइनस 18। इस 18 को हम राइट हैंड साइड पर ले आए हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 162 2y इज इक्वस टू, देन y इज इक्वस टू 162 अपॉन 2। इसे सॉल्व किया देन वी विल गेट 81। तो y जो स्मॉलर एंगल है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है 81 डिग्री। अब हम y की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वस टू था y प्लस 18 डिग्री
इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 99 डिग्री। x की वैल्यू जो लार्जर एंगल है वो है 99 डिग्री। सो दैट इन द आंसर वी कैन राइट द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो अगर हम 99 और 81 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री। इससे पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो हमें जो गिवन हमें फाइंड आउट क्या करना है, ईच बॉल एंड ईच बैट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। वो हम x एंड y ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज़ x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज़ y। ये हमने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। उसने 7 बैट्स परचेज करे हैं और 6 बॉल्स। अब एक जो बैट है उसकी कॉस्ट है x, तो 7 बैट्स उसने परचेज करे हैं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी उसकी, टोटल 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7 इंटू x। क्या आ जाएगा 7x प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट है, 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 6y। और इन दोनों का सम जो टोटल मनी है वो गिवन है हमें 3800। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब उसने सेम ही टाइप के बैट जिनकी कॉस्ट सेम थी x एंड y वो इसने परचेज करे हैं और 5 बॉल्स परचेज करी। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं तो हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये 3 नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 7x की क्या वैल्यू है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को हम 1750 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। क्या आ जाएगा हमारे पास 0 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7 7 12,250।
तो ये हम लिखते हैं 12,250 माइनस 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू 5 इज़ 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 12,250 माइनस 35y, जब हम एलसीएम ले लेंगे 3 तो हमें क्या मिलेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18y इज इक्वल्स टू 3800। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12,250 माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 17y। अब ये 3 इधर चला जाएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मिलता है देखते हैं। 3800 इंटू 3, ये मिला हमें 11,400। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। माइनस 17y इज इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 5, 12 में से 4 गया 8, 850। हमें क्या मिला? 850 माइनस विद माइनस साइन, क्योंकि ये है माइनस 12,250 माइनस 17y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। इसे हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 17 1 ज़ा 17 एंड 17 5 ज़ा 85। तो हमें वैल्यू मिल गई y इज इक्वल्स टू 50। ये हमने किसकी वैल्यू मानी थी? ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मिल गई हमें 50 रुपीज़। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x था हमारा, x इज इक्वल्स टू 1,750 माइनस 5y अपॉन 3। ये था। इसमें पुट करते हैं वैल्यू 1,750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 1,750 माइनस 250 अपॉन 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 1500 अपॉन 3, और इसे कट करेंगे तो हमें मिलेगा 500। तो x की वैल्यू आ गई 500। Then we can write the answer. Answer is cost of each bat, जो हमने मानी थी x, उसकी वैल्यू है 500। तो रुपीज़ 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज़ 50। ये हमारा क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट था जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव। ये है बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो चलिए इसे रीड करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इसमें दो तरह के चार्ज की बात हो रही है। एक हो रही है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज पर किलोमीटर। जब हम टैक्सी से कहीं जाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट जो टैक्सी वाला लेता है वो कुछ होता है फिक्स चार्ज, और कुछ वो चार्ज करता है जो पर किलोमीटर का डिस्टेंस जितना हम कवर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करता है। तो इन दोनों को हम एक को वेरिएबल x ले लेते हैं और दूसरे को वेरिएबल y ले लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द
फिक्स चार्ज be rupees X and let the charge per kilometer be rupees Y। ये ले लिया हमने। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें गिवन है कि फिक्स चार्ज के साथ जो डिस्टेंस कवर्ड चार्जेस हैं वो 10 किलोमीटर के लिए गिवन है 105 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज हमारा क्या है, x है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के लिए हमने लिए हैं y रुपीज़। अब 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस जो टैक्सी है वो कितना चार्ज लेगी, 10 इंटू वाई हो जाएगा वो। तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू, अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उस टाइम पर इन दोनों का सम कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 105 रुपीज़। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन, आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब अगर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उस टाइम पर जो चार्ज पे करना होगा उसे वो कितना है, ₹155। तो x तो हमारा फिक्स चार्ज है। अब इसमें 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे कितना चार्ज देना होगा, 15 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर करेगा तो उस टाइम पर चार्ज है y जो हमने एज्यूम किया है। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आ जाएगा 15y, और ये किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, 155 रुपीज़। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस की हेल्प से हम x एंड y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास x है, फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। इस x की वैल्यू हम इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इस इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। x की वैल्यू को इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 3 थी x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, एंड इक्वेशन 2 इज x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। इसमें x की जगह पे हम लिख सकते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 115। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 105 माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया तो 15 में से 10 माइनस होगा, देन वी विल गेट प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। 5y इज इक्वल्स टू, अब ये 105 कांस्टेंट टर्म है, इसे हम राइट हैंड साइड पर ले जा सकते हैं। 155 माइनस 105, और ये सॉल्व करके हमें मिलता है 50। y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 से सॉल्व किया तो हमें मिला 10। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 10। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 3 जो हमारी थी उसमें पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू था 105, x की वैल्यू क्या थी, 105 माइनस 10y, ये वैल्यू थी x की इक्वेशन 3 से। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100, और ये मिल गया हमें 5। x की वैल्यू हमें मिलती है 5। तो जो फिक्स चार्जेस हैं वो हैं 5 रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज हैं 10 रुपीज़। ठीक है,
लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आगे भी पूछा गया था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर अगर वो एक पर्सन ट्रैवल करेगा टैक्सी में, तो उसे कितना चार्ज देना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अ पर्सन हैव टू पे टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होंगे, अब एक तो उसे फिक्स चार्ज देना होगा x, और एक उसे पर चार्ज किलोमीटर, पर चार्ज है 25 और उसका जो पर रेट है, पर चार्ज है वो है y जो हमने लिया था। तो 25 इंटू वाई, जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे 25 मल्टीप्लाई y पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज देना होगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है, x की वैल्यू मिली है 5 प्लस y की वैल्यू मिल गई थी 10, 25 इंटू 10, ये हो गया 5 प्लस 250 एंड दैट इज इक्वल्स टू 255। इतने रुपीज़ उसको, अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसे 255 रुपीज़ देने होंगे। देन फाइनली वी कैन राइट आंसर, आंसर इज द फिक्स चार्ज, the fixed charges are ₹5 and charge per kilometer is 10 rupees, 10 rupees है वो, and the charge to cover a distance 25 kilometer is ₹255। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x एंड y ले लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y। तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज x/y। अब इस फ्रैक्शन में हमें क्या गिवन है कि अगर फ्रैक्शन जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, then we can write x according to question x plus 2 upon y plus 2। अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, y में डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है। अब इस कंडीशन की हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब ये इधर जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ये ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं। अब वेरिएबल्स को वन साइड पे ले लेते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, ये हो गया -4। 11x minus 9y is equals to -4. This is our first equation. Now for the second equation, read the question again. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. अब जो given fraction था उसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 3 ही डिनोमिनेटर में, तो क्या बनता है x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5/6।
अब इसे भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5y प्लस 3। 6x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज हमने इक्वेशन 1 ले ली। इक्वेशन 1 इज 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। 11x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 प्लस 9y। x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। देन वी कैन राइट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और इक्वेशन 2 है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। अब ये 6 और ये 11 कट नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 11। ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट -4 प्लस 9y माइनस 1 11 ज़ा 11 और 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 55y इज इक्वल्स टू -3। ये हो गया। इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। -24 प्लस 9 6 ज़ा 54y माइनस 55y इज इक्वल्स टू ये 11 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो बन जाएगा ये -33। -24 54y एंड -55y इज 5y, सॉरी ये आ जाएगा -y इज इक्वल्स टू -33। नाउ -y इज इक्वल्स टू, इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो -33 प्लस 24 जो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बिकम -9। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल गई 9। तो हमें डिनोमिनेटर मिल गया है वो 9 आया है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे जो वैल्यू थी x की उसमें पुट कर देंगे। देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इज इक्वल्स टू है -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11। ये हो गया -4 प्लस 81 अपॉन 11। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -77, सॉरी प्लस 77 क्योंकि यहाँ पे 81 के आगे प्लस साइन है, अपॉन 11। इसे कट किया तो हमें मिल गया 7। x की वैल्यू 7 मिल गई है। तो इससे हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा, x/y था और x की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो फ्रैक्शन विल बी, आर फ्रैक्शन इज x अपॉन y दैट इज इक्वल्स टू 7/9। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये फाइनल इसका आंसर है जो इसमें पूछा गया था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमने निकाल लिया इस तरह से सॉल्व करके 7/9। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son.
व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब इसमें हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं जैकब की एंड उसके सन की। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years and the present age of Jacob's son is y years। ये x एंड y years हमने ले ली है। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन। 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years। 5 years के बाद क्या है? द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो है वो अपने सन की एज का 3 times है। तो इसी से हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 5 years hence, इनकी एजेस क्या हो जाएंगी? 5 years hence द एज ऑफ जैकब will be x plus 5 years and the age of Jacob's son will be y plus 5 years। ये हो जाएंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि जो जैकब की एज है वो है x plus 5 और ये हो जाएगी अपने सन की एज का 3 times। तो ये 3 times ऑफ सन एज आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा? x plus 5 इज इक्वल्स टू 3y plus 15। वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, x माइनस 3y और ये राइट हैंड साइड पर चला जाएगा तो 15 माइनस 5 जो बन जाएगा 10। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन, इट इज गिवन 5 years अगो। अब 5 years अगो इनकी एजेस क्या हो जाएंगी वो लिख लेते हैं। 5 years अगो, 5 years अगो इनकी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 years पहले एज क्या होंगी? द एज ऑफ जैकब is equals to x minus 5 years and the age of Jacob's son is equals to y minus 5 years। ये होंगी इनकी एजेस। अब इसमें क्या गिवन है? जैकब्स 5 years अगो जो जैकब की एज थी वो 7 times थी अपने सन की एज की। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं जो जैकब की एज थी वो x माइनस 5 थी। दैट वाज 7 times ऑफ y माइनस 5। इसे भी सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले आते हैं। माइनस 35 प्लस 5 ये हो गया माइनस 30। दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन की हेल्प से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये 2 इक्वेशंस हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं जो थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 10 प्लस 3y। ये हो गई इक्वेशन 3। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। देन वी कैन राइट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी? इक्वेशन 2 है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। इसमें पुट करते हैं वैल्यू, ये हो जाएगी x प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30। 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस 4y कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं
-30 -10, ये हो जाएगा -40। देन y इज इक्वल्स टू -40 अपॉन -4, ये कट हो गया, देन इट विल बिकम 10 ईयर्स। y की वैल्यू आ गई है और हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें पुट करके। x - 3y इज इक्वल्स टू 10, तो x - 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 + 30, ये हो गई 40 ईयर्स। तो हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर इज जैकब्स एज इज 40 years and Jacob's son age is 10 years। ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ऑल पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। Thank you so much.